मैं विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हंस योग के बारे में। हंस योग एक ऐसा योग है जो पंच महापुरुष योग, राजयोग के नाम से जाना जाता है। उसी में मैं शुरू में आपको रुचक के बारे में समझाया, भद्र के बारे में समझाया। आज का मेरा जो योग है हंस योग है। हंस नाम से ही एक ऐसा पक्षी का नाम है जो माँ सरस्वती का सवारी होता है। हंस को अगर देखा जाए तो हंस के रूप को देखा जाए तो वह लंबा होता है, बिल्कुल सफ़ेद होता है तथा उसके अंदर बहुत सारे गुण छिपे होते हैं। वह अगर इतने तीव्र दिमाग के होते हैं कि पानी में अगर दूध मिला दिया जाए और दिया जाए उसको पीने के लिए तो दूध हंस पी लेता है और पानी छोड़ देता है। अर्थात वह एक ऐसा योग है कि यह योग किसी जातक के कुंडली में लगता है तो वह जातक विद्वान हो जाता है। यह योग कैसे लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। कभी भी गुरु लग्न में बैठा हो या केंद्र में बैठा हो, केंद्र क्या होता है 1, 4, 7 और 10, ये कुंडली का केंद्र होता है। इस केंद्र में गुरु अगर बैठा है कर्क राशि में, धनु राशि में और मीन राशि में, कर्क राशि, धनु राशि और मीन राशि, ऐसे इन राशियों के साथ अगर गुरु बैठता है केंद्र में कहीं भी तो यह योग लगता है। अब हम आपको समझाते हैं कि एक तो ये हो गया गुरु केंद्र में बैठा हो, कर्क राशि, धनु राशि और मीन राशि के साथ तो हंस योग लगता है। इसका योग त्रिकोण भी होता है। अब ये देखिए, इसका नजर, गुरु का नजर, हर ग्रह का नजर 7वें भाव पे होता है। गुरु के साथ 5वां और 9वां, अर्थात गुरु का नजर 5वें भाव में और 9वें भाव में भी होता है। 7वां भाव में तो होता ही है, लेकिन इसका नजर 5वें भाव और 9वें भाव में भी होता है। अब हम आपको समझाएंगे कि अगर मान लीजिए कि लग्न अगर बना है 4 में अगर यह गुरु बैठा हो, केंद्र में लग्न में अगर कर्क राशि हो, कर्क लग्न हो जिसमें गुरु बैठा हो तो इसका 5वां नजर होगा 5वें भाव में, 1, 2, 3, 4, 5, 5वें भाव में। तो 5वां भाव क्या होता है? विद्या का, संतान का, कृति का, यश का, सुख का, यह 5वां घर होता है। जब गुरु का नजर 5वें भाव में होगा तो ऐसे जातक कृतिवान होगा, विद्वान होगा, यशवान होगा, उसके पुत्र भी अच्छे होंगे, पुत्र भी अच्छे पढ़े लिखे होंगे, पुत्र भी अच्छे होंगे। इसके अलावा ऐसे जातक को अच्छा सुख भी मिलता है, अपने कर्मों के माध्यम से, अपने विद्या के माध्यम से अपने यश को फैलाता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, वह प्रवक्ता बनता है, विद्वान होता है। ऐसे जातक वह वकील बनते हैं, जज बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। जितनी भी अच्छे पोस्ट की बात होती है इनमें समाहित हो जाती है। विद्या जहाँ तक जुड़ती है ऐसे जातक प्रवचनकर्ता होते हैं, ज्योतिषाचार्य होते हैं, वैद्य पूजा पाठ करने वाले होते हैं। बहुत सारी चीज इनके साथ जुड़ जाती है क्योंकि गुरु देवताओं के गुरु है और गुरु ज्ञान के सागर होते हैं, गुरु अमृत के सागर होते हैं। जिस भाव में गुरु का नजर पड़ जाए, गुरु का आशीर्वाद पड़ जाए, वह जातक ऐसे ही विद्या के मामले में, यश के मामले में, उसके शरीर के मामले में वह आगे बढ़ जाते हैं, अच्छे होते हैं। इनका
अगला नजर होगा 7वें भाव में। गुरु का अगर चौथे भाव में लग्न में गुरु बैठा है तो वहां उसका दूसरा लगन 7वें भाव में होगा। 7वें भाव बोलते हैं अगर पति लड़का का है तो पत्नी का भाव, लड़की का है औरत का है तो पति का भाव, पार्टनर का भाव, सेक्स का भाव, विवाह का भाव, व्यापार का भाव। इस भाव पे जब गुरु का नजर पड़ता है तो इन सभी क्षेत्र में उनके दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा, व्यापार अच्छा चलेगा, उनके मित्र उनके दोस्त अच्छे रहेंगे, उसमें वह आगे निकलेंगे। वो ऐसे जातक कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, कभी भी अपने मित्र के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने पत्नी के लिए एक सही मार्ग बतलाएंगे, सही उद्देश्य से उसको आगे लेकर जाएंगे। दूसरा नजर और तीसरा नजर इनका होगा 9वें भाव पे। 9वें भाव पे ये हो गया 7वां भाव, ये हो गया 9वां भाव। 9वें भाव को हम बोलते हैं भाग्य भाव, दान का भाव, पुण्य का भाव, प्रगति का भाग, तीर्थ यात्रा का भाव। तो भाग्य है, 9वां भाग्य है। जब गुरु का दृष्टि जातक के ऊपर पड़ेगा तो उसका भाग्य ऑटोमेटिक विकास करेगा, वह बहुत आगे जाएगा, धर्म के माध्यम से भी धर्मवान होगा, वह पूजा पाठ पे ध्यान देगा, धार्मिक विचारधारा का होगा, कभी भी वह किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेगा। हमेशा उसका अगर कहीं यात्रा होगा तो उसका ये प्रयास रहेगा कि हम धार्मिक स्थान पर तीर्थ यात्रा करें, दान पुण्य करेगा। इसके चलते उसका भाग्य अच्छा होगा। तथा वैसे जातक नहीं रहने के बाद भी उनका गाथा गाई जाती है और वह बुढ़ापे में भी सुख करते हैं। ये हो गया चौथे भाव से। अब सेम अगर लग्न कर्क लग्न की मैं बात बोला, उसी तरह से अगर धनु लग्न बैठा है, धनु लग्न में भी अगर गुरु बैठा है लग्न में केंद्र में, तो यहाँ से भी सेम यही स्थिति बनेगा। मीन लग्न भी अगर बैठता है तो यहाँ से भी सेम यही कंडीशन बनेगा। अब हम ध्यान देते हैं, गुरु अगर चौथे भाव में हो, यानी ये भी केंद्र है, इसमें भी अगर गुरु बैठता है चौथे भाव में, तो यहाँ का नजर अब 1 2 3 4 5, ठीक उसी तरह से यहाँ से 1 2 3 4 5, अर्थात इसका यहाँ जब गुरु बैठेगा तो इसका नजर आएगा 9वें भाव पे। 9वां भाव क्या है? इसका भाव बैठेगा 8वें भाव पे। तो 8वां भाव क्या होता है? आयु का भाव, मृत्यु का भाव, चिंता का भाव, घृणा का भाव। तो ऐसे जातक को आयु से संबंधित जब गुरु का ध्यान होगा तो उसकी बहुत सारी परेशानी खत्म होगी, आयु बढ़ेगा, बीमारी कम होगा, इस तरह का बहुत सारी चीज होगा। ठीक ये हो गया 5वां भाव। 6 7 और ठीक इसके सामने, यानी इसमें बैठता है तो 10वें भाव पे इसका नजर होगा। तो 10वें भाव क्या होता है? 10वें भाव में राज सुख, कर्म, नौकरी, पिता का सुख, राजनीतिक पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होगा जब गुरु का नजर कर्म भाव पे अर्थात 10वें भाव पे पड़ेगा। तो इसके अलावा इसका नजर हो गया 7वें भाव, 8 9 व्यय भाव में, यानी 12वें भाव में यहाँ बैठेगा तो 9वें भाव इसका, 9वां नजर इसका जाएगा 12वें घर में। अर्थात यहाँ पे होता है हानि, व्यय, बाहर जाने वाली वस्तु। अर्थात जब गुरु का नजर 12वें भाव पे जाएगा तो उसका जो भी खर्च होगा, जैसे किसी के घर में किसी कन्या का शादी करना हो, वहां वो दान करेंगे। धार्मिक कहीं कोई फंक्शन होता है वहां उनका पैसा जाएगा। धर्म के यानी परोपकार के क्षेत्र में उनका पैसा खर्च होता है। अब हम देखते हैं अगर यहाँ बैठता है, सेम कंडीशन है, कर्क लग्न राशि हो, धनु राशि हो, मीन राशि हो, 4वें भाव में बैठता है तो सेम यही कंडीशन बनेगा। ठीक उसी तरह से 7वें भाव में ये भी लग्न है, यहाँ भी अगर बैठता है तो सेम हो गया सामने, यानी लग्न हो जाता है। लग्न शरीर होता है, पहला भाव जातक का शरीर होता है, रूप होता है, स्वास्थ्य होता है, आचरण होता है। ये सारी चीज सबको गुरु प्रभावित करता है, वो भटकने नहीं देता है। ठीक यहाँ से 1 2 3
1 2 3 4 5 अर्थात एकादश भाव। एकादश भाव राज का सुख होता है, कर्म का सुख होता है, नौकरी, पिता का सुख, लाभ, गुप्त धन प्राप्त करना, आय का स्रोत होता है एकादश भाव। तो यहाँ पे जब गुरु का नजर होगा तो ये सारी चीजें गुरु प्राप्त कराएंगी। तो इस तरह से ये चारों भाव, ये सब कुछ होते हुए एक दूसरे से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको बतलाता हूं कि किस लग्न में यह कौन सा लग्न होगा तो यह ऐसा ऐसा होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 3 बैठा हो, मिथुन लग्न हो, तो मिथुन लग्न होगा तो मिथुन लग्न में कन्या लग्न हो, मिथुन लग्न हो, या फिर धनु लग्न हो, मीन लग्न हो, मेष लग्न हो, कर्क लग्न हो, तुला लग्न हो और मकर लग्न हो, तो यह योग बैठ जाएंगे। जहाँ पे कर्क, मीन और धनु का योग बनेगा, जिसमें गुरु स्थापित होगा, बैठेगा। अगला चीज, अब बहुत सारे जातक ऐसे कहते हैं कि मेरे कुंडली में हंस योग लगा तो है लेकिन इसका लाभ नहीं मिला। तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा, कोई भी योग निर्बल होने पे उसका लाभ नहीं मिलता है। या ऐसे कहें कि अगर बाल अवस्था में यह योग बनता है तो अगर जातक छोटा है, पढ़ने के लायक है, तो उसके पढ़ाई के विद्या को वह विकास करेगा और विद्या के तरफ वो आगे ले जाएगा। लेकिन जब उनकी पढ़ाई खत्म होती है, कर्म क्षेत्र में आते हैं, वह पीरियड अगर पकड़ता है, उस महादशा, उस अंतरदशा में जब वो बलवान मिलता है तो वह पूर्ण रूप से लाभ होता है। तो ये सारी कंडीशन होती है, उसका भी महादशा, अंतरदशा और उस ग्रह का डिग्री भी अनिवार्य होता है। जो डिग्री आपका 10 से 20 और 21 से 25 होना चाहिए, ये जरूरी है। आगे हम ये देखेंगे कि गुरु के साथ, गुरु जहां भी बैठा हो उसके साथ पाप ग्रह नहीं बैठे हो। पाप ग्रह बैठेगा तो भी उसका प्रभाव कम हो जाएगा। अब मैं आपको बतलाऊंगा इसके उपाय के बारे में। अगर ऐसा योग बनता है तो सबसे पहले जातक को गुरुवार के दिन बैठे हुए गाय को घी से लगा हुआ रोटी में गुड़ रख के उसको खिलाना चाहिए। दूसरा चीज, पोखराज धारण करना चाहिए। तीसरा, गुरु के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। तो इससे गुरु बलवान होता है और फल देता है। अब यह आपको एक एग्जाम्पल की तरह मैं बतलाऊंगा। जैसे श्री राम, भगवान राम के कुंडली में भी यह योग लगा था। तो खुद सोचिए कि श्री राम की पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया है। उनमें पुरुषों में उत्तम, अर्थात गुरु का वह स्थिति बनता है कि जातक को महान बना देता है हर कर्मों के साथ। वो श्री राम की बात हुई। अभी मैं बतलाऊं, जयललिता थी, उनके कुंडली में बना था। माधुरी दीक्षित के कुंडली में बना था। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, सबके कुंडली में हंस योग बना है। तो ये सारे लोगों का आप चरित्र देख सकते हैं। इस तरह से यह योग बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि गुरु ही सबका भंडार होता है और गुरु के पास वह सब गुण होता है जिसे आदमी को महान से महान बना सकता है। तो आज का यह मेरा वीडियो है। तो ऐसे जातक जज बनते हैं, वकील बनते हैं, बहुत सारे पद प्राप्त करते हैं। तो आप अपने कुंडली को देखिए, इस योग को अपने कुंडली में देखिए और देखिए कि आपके कुंडली में ऐसा योग बनता है कि नहीं। मेरे वीडियो से बने रहिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, इसका लाभ उठाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।